जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में उतना ही कहूंगी जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए वो नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल को अवॉइड करें। सो आज का डाउनलोड हम लेंगे डिवाइन के तरफ से कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से ही मैसेजेस निकालेंगे। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए आप गाइडेंस निकालें। आज के लिए क्या उनके लिए संदेश है? इतने सारे कार्ड, ओहो, एक साथ नहीं लेना है, धीरे धीरे निकालें। आप उनके लिए क्या निकालना चाह रहे हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, कार्ड्स निकालें। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा। बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कोई लेडी है, एक ऐसी लेडी जो बहुत नेगेटिव रहती है, सोच भी इसकी नेगेटिव है और दूसरों के ऊपर भी नेगेटिविटी डालती है। और साथ में इस पर्सन के साथ, एक महिला के साथ एक आदमी भी है जो इनसे जुड़ा हुआ है। और ये जो पर्सन है, ये जो आदमी है, ये घर से बाहर का आदमी है। और ये लेडी आपके ही घर की कोई बंदी है, इसके साथ कोई बाहर का आदमी मिला हुआ है। तो ये दोनों मिलके आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी कर रहे हैं। किसी की मदद से आपको स्टक एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके डिवाइन एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत करेजियस हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर है, आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग है। आप हमेशा बैलेंसिंग में बिलीव करते हैं, हमेशा पेशेंस रखने की कोशिश करते हैं हर चीज में। लेकिन आपके हेटर्स, ये जो महिला है जो आपके ऊपर हमेशा तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश करती है, आपको ब्लॉकेजेस करने की कोशिश कर रही है। ऐसा मुझे घर दिख रहा है कि ये महिला ने इतनी नेगेटिविटी कर दी है कि उस घर में ही नेगेटिविटी है। कई बार आपको उस घर में घुसते ही आपके दिमाग के ब्लॉकेजेस बंद होते हुए दिखेंगे, और जैसे ही आप घर से बाहर जाएंगे आपको एक पॉजिटिविटी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएट आपने फील किया होगा कि घर के अंदर घुसते ही नेगेटिविटी फील हो रही है, सोच नहीं पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। लेकिन घर से बाहर जाते ही 100 आइडिया आ रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हो, बॉडी रिलैक्स हो रखा है। वो इसलिए क्योंकि आपके घर में ही बहुत नेगेटिविटी है। इस लेडी ने इतनी नेगेटिविटी फैला दी है जगह जगह, कुछ कुछ चीजें कर करके कि आपका घर पूरा नेगेटिविटी से भर गया है। और इस पर्सन ने, इस लेडी ने आपको डिवाइनली भी अटैक किया हुआ है। कि उसने क्या किया कि अगर आप इंट्यूटिव कुछ काम कर रहे हैं, मेडिटेशन अगर कर रहे हैं, तो आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। अगर इसी घर में बैठ के आपने अपने ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश की है तो आप नहीं कर पा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो आप डिवाइन को, पावर को कैच ही नहीं कर पा रहे हो, बल्कि ड्रेन आउट हो जा रहे हो। आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर लो हो रही है, एनर्जी आपकी लो हो रही है। आपको समझ में आ रहा है लेकिन क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही चीज घर से बाहर जाते आपको बहुत कुछ क्लैरिटी होने लगती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से तोड़ रहा है कि उस घर को ही पूरा नेगेटिव एनर्जी में करके आपको ब्लॉकेजेस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस पर्सन ने पर्सनली आप पे अटैक करने की कोशिश की थी, आपको बांधने की कोशिश की थी। आप हर तरीके से बांध जाएं, आपके दिमाग, आपका संतुलन सब खराब हो जाए, आपके विचार खराब हो जाए, हर तरीके से आप बंधन में बंधे रहें, आप कुछ सोच ना पाए। ये पर्सन ने आपकी फैमिली तक को तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे लव्ड वन दिख रहे हैं कि न्यू कपल हो सकते हैं या शादी को 5-6 साल ही हुए हों, और आपके बीच में ये लेडी इस तरीके से कड़वाहटें डाल रही है कि आपका प्यार
में फीकापन आ रहा है। जो आप दोनों के बीच में प्यार, ट्रांसपेरेंसी रहा करती थी, अब वो ट्रांसपेरेंसी खत्म होते हुए दिख रही है, हिडन दिख रहा है। आप दोनों के बीच में वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे खत्म होते हुए जा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी को ब्लॉकेजेस कर रही है। ये पर्सन जो आपका लव्ड वन है, ये कहीं ना कहीं फिर भी आपको आज भी प्यार करता है, लेकिन आपने हार मान ली है सिचुएशन से लड़ लड़ के। आपने अपनी चीजों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है, लेकिन पर्सन आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है, चीजों पे आज भी वर्कआउट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये लेडी ने आपकी स्पिरिचुअलिटी पे भी अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पे अटैक किया था तब वो कर नहीं पाए थे, तब ये पलटवार हो गया था। जब आपको बांधने की कोशिश की थी तब वो कर नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का पावर था, आपके ऊपर ब्लेसिंग थी। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल देख रहे हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हुए दिख रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा यकीन है कि ईश्वर है तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से जो आपको वो बांधने की कोशिश कर रहे थे वो फायर बैक हुआ था और आप सेफ हुए थे। इस महिला ने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया। इस नेगेटिविटी एनर्जी को इन्होंने घर में ही फैला दी। जैसे ही आप घर के अंदर घुस रहे हो, आप ब्लॉकेजेस में चले जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हर चीज में, अपने आप में, अपनी एनर्जी में भी बहुत ज्यादा मेहनत करें। थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हो घर में, थक जा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, सोचना चाह रहे हो, आगे कुछ करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि ये पर्सन ने, ये महिला ने एक आदमी के साथ मिलके आपकी डिवाइन एनर्जी को कंट्रोल कर लिया है, पूरे घर में नेगेटिविटी डालकर। भगवान के द्वारा तो वो कुछ कर नहीं पाए, आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन अब उन्होंने दूसरे टेक्निक से आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप अपने आप से लड़ रहे हैं, लड़ते हुए दिख रहे हैं अपने विचारों के साथ। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है। यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी, यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली भी कुछ चीजें दिख रही हैं कि ये महिला को कुछ फाइनेंशियली लालच है आपसे। हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी पे इसकी नजर हो, या हो सकता है आप बहुत अच्छा इनकम कमाते हैं तो उस पे इनकी नजर हो, या आपका कुछ अच्छा प्रमोशन हुआ है तो ग्रोथ आपकी अच्छी हुई है, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी बढ़ी है, उस चीज से दिक्कत हो। या फिर ये कहीं ना कहीं पैसों की बहुत बड़ी लालच बंदी मुझे दिख रही है, जिसके वजह से ये खुद तो तांत्रिक क्रिया करती है और दूसरों के जीवन में भी ग्रहण लाती है। ये महिला बहुत ही बेकार महिला है, जो हर एक आदमी के साथ मिलके ये सारी चीजें करती है। ये इसको ऑर्डर देती है और ये जाके इसका कहा मानता है और ये सारा काम करता है, क्योंकि ये घर से बाहर तो जाती नहीं है, घर पे बैठे बैठे ही सारा काम करती है, ताकि ये सेफ रहे, किसी की नजर में ना आए, हिडन रहे। सिक्रेटिव लेडी है ना, तो हिडन रहे। बट ये आदमी को सारी चीजें बताती है और ये बाहर के काम, जो बाहर के जो तांत्रिक क्रिया काम होते हैं ना, इस आदमी से करवाती है, खुद नहीं करती। ये इस तरीके की लेडी है। लेकिन कहते हैं ना, डिवाइन है, ब्लेसिंग है। घर को इन्होंने ब्लैक मैजिक की एनर्जी से ब्लॉक कर दिया है, तो साथ में आपके पार्टनर भी ब्लॉक हो रखे हैं। उनका एग्रेशन बढ़ चुका है। जैसे कि वो पहले बहुत सॉफ्ट थे, स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस को मानते थे, ट्रेडिशनल को मानते थे, बहुत मेहनती इंसान, परिवार में प्यार से मिलजुल के रहना, मतलब ट्विन फ्लेम वाली जैसी एनर्जी, बहुत प्यारी सी एनर्जी कि लड़ना भी है और साथ में रहना भी है। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बैलेंसिंग करने में बिलीव करते हैं। ये भी स्पिरिचुअल है, भगवान को मानते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे पोस्ट पे काम करते हुए पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं कि आपकी इनकम अच्छी है, अच्छे घर से हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ एक महिला ने आपके ऊपर करी है, जिन्होंने आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बीच में सेपरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक आया था स्टार का कार्ड। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है।
आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग आपके सर पे आगे भी रहेगी और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। अगर आपके जीवन में अभी कुछ चीजें नेगेटिविटी में चल रही है तो आने वाले समय में आपके रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, आगे ग्रोथ मुझे दिख रही है, सक्सेस पाते हुए दिख रहे हैं। सामने से प्रपोजल आएगा, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अभी नाराज हो या दूर हो, तो सामने से ऑफर आ रहा है, प्यार का ऑफर आता हुआ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फिर से रीयूनियन होगा। नेगेटिविटी हटती हुए दिख रही है, जो भी ओवरथिंक आपके चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आपके रिश्ते को ईश्वर दूसरा मौका देते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए लेंगे कि डिवाइन गाइडेंस आपको क्या देना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, डिवाइन गाइडेंस मुझे बताएं। फेथ, अपनी चीजों पे फेथ रखो। अभी आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, अभी उस सिचुएशन में आपको गुस्सा नहीं करना है। स्टे काम, शांति से काम करें, शांति से वर्कआउट करें। ट्रस्ट सामने आएगा, भगवान पे विश्वास रखो, आपके जीवन में फिर से लाइटिंग आएगी क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग है। आप अपने आप को जबरदस्ती का एंजाइटी में ना डालें, विश्वास रखें, आपकी सारी चीजें सॉल्व होंगी। साथ में गणेश जी आए हैं, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, साथ में आपके रिश्ते में ग्रोथ भी आते हुए दिख रही है। जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं आपके जीवन में आज की समय में या चल रहे थे, वो सब खत्म होने वाले हैं। आपके जीवन में शांति आएगी और जो ये लेडी है इसको कर्मा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपके रिश्ते को सेकंड चांस मिल रहा है। और ये सेकंड चांस मिल रहा है क्योंकि आपके जीवन में ऑब्स्टिकल हटेंगे और इनको कर्मा मिलेगा जिन्होंने आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की। कर्मा रिलीजिंग, ये सी आपके हेटर्स को, आपके दुश्मनों को कर्मा मिलेगा और आपके जीवन में जो ड्रामा चल रहा है आप उस चीज से निकल के आगे ओन पाथ पे चलेंगे और एक अच्छी एनर्जी को ग्रैब करेंगे आने वाले समय में। आपको एक चीज याद रखनी है कि आप एक पाथ पे हैं, आप खुद के एक पाथ पे हैं और उस पाथ पे स्टेप बाय स्टेप चलें। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां बहुत ऑब्स्टिकल आ रहा है, परेशान है, स्थिति आ गई है घर टूटने की, तो आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है। आपने हड़बड़ी में कुछ कर दिया तो रिश्ता खत्म, हड़बड़ी में कुछ बोल दिया रिश्ता खत्म। सोच समझ के चलने की जरूरत है क्योंकि अभी रिश्ता बहुत नाजुक दिख रहा है। हैप्पीनेस आएगा आपके जीवन में, आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन सोच समझ के स्टेप लें। तो ये जिनसे रीडिंग रेजोनेट होती है वही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।